अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आज मैं आपको फ्रांस के साहली शहर दूविल त्रूविल में लेके आया हूँ। दूविल त्रूविल दो शहर हैं, ये जुड़वा शहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरे दाएं तरफ ये दूविल है और बाएं तरफ त्रूविल है। ये जो दरमियान में दरिया है ये इन दोनों शहरों को आपस में जुदा करता है, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों शहर जो हैं बिल्कुल अपनी दो बहनों की तरह हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं फ़्रांस के बहरुल काहल की तरफ इंग्लिश चैनल पर मौजूद दो साहली शहर दूविल और त्रूविल आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये देखें, आपको सामने जो इमारत नज़र आ रही है ये इन दो जुड़वा शहरों की मुश्तरका रेलवे स्टेशन है। ये दोनों जुड़वा शहर लातुके दरिया के दोनों तरफ वाक़ हैं। ये देखें, ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है इसके नीचे बहने वाला दरिया जो है लातुके दरिया है। ये दोनों शहर इस दरिया की वजह से जुदा होते हैं। दाईं तरफ जो आपको इमारतें ये नज़र आ रही हैं ये त्रूविल हैं और बाईं तरफ जो इमारतें आपको नज़र आई हैं वो दूविल की हैं। पूरे फ्रांस को क्रॉस करने के बाद ये दरिया यहाँ आकर समुद्र में गिर जाता है। ये दोनों शहरों की खसूसियत ये है कि दरिया के किनारे पर वाक़ हैं और समुद्र के साहिल पर दोनों वाक़ हैं। दोनों शहरों में खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, दोनों शहरों में कज़िनो हैं, दोनों शहरों में टूरिस्ट पॉइंट हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। दोनों शहरों का जो अमाराती स्ट्रक्चर है बड़े खूबसूरत है। इन दोनों शहरों में हमेशा फेस्टिवल होते रहते हैं। ये दोनों शहर, इन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है और दोनों में हमेशा मुकाबला साजी की एक फ़ज़ा कायम रहती है और दोनों एक दूसरे की हरीफ बहनें करार दी जाती हैं। ये देखें, ये त्रूविल की तरफ हम इस वक्त घूम रहे हैं। ये तमाम रेस्टोरेंट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं और सामने आपको जो ये दरमियान में इमारत नज़र आ रही है ये त्रूविल की मेयर ऑफिस है। ये बिल्कुल दरिया के किनारे और इससे जहाँ पे सब ये इमारतें ख़त्म हो रही वो सामने आपको जो इमारत नज़र आ रही है वो कज़िनो की है। यहाँ पे कसिनो है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे समुंदर, ये दरिया जाकर समुद्र में गिर जाता है। ये देखें, हमेशा यहाँ पर फेस्टिवल्स का इनकाद किया जाता है गर्मियों में और ये दोनों शहरों में मुश्तरका तौर पर एक मुकाबले के फ़ज़ा को कायम करता है। जब हम दरिया पर खड़े होकर त्रूविल को देखते हैं तो उसकी इमारत हमें कुछ इस तरह से नज़र आती हैं जैसे आपको मैं सामने ये अब दिखा रहा हूँ। अब हम दूविल में दाखिल हो चुके हैं, दूविल के साहिल पर मौजूद हूँ। दूविल की ज़्यादा मशहूर चीज़ें जो हैं उनमें एक ये साहिल पर लगी छतरियाँ हैं। ये शाम के वक्त जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनको खोला जाता है। उसके अलावा इसके ये केबन बड़े मशहूर हैं। ये 100 के करीब केबन हैं। ये देखें, यहाँ पर मशहूर लोग आकर ठहरते हैं, जैसे कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है। अंजला मर्केल जर्मनी की चांसलर थी, वो 2010 में यहाँ पर आकर ठहरी थी और माइकल डगलस अमेरिकन अदाकार जो है वो भी यहाँ पर आकर 2013 में ठहरा था। इन केबन्स के बाहर तमाम लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो मशहूर लोग यहाँ पर आए थे। अब हम ये साहल के बिल्कुल बाहर खड़े होकर जब देखते हैं तो ये सेंटर इंटरनेशनल दूविल में नज़र आता है। ये सामने इसकी मशहूर कज़िनो है, जो पूरी दुनिया में ये कसिनो मशहूर है। इसके सामने ये अमेरिकन फ़िल्मों का फेस्टिवल यहाँ पर होता है। सितंबर में इस इमारत में अमेरिकन फ़िल्मों का फेस्टिवल मुनक़्क़द किया जाता है। ये बाईं तरफ जो आपको इमारत नज़र आए सारी ये अमेरिकन फ़िल्मों के फेस्टिवल की इमारत है। अब हम इस शहर में दाखिल होते हैं। ये देखें, ये एक होटल है जिसे नॉर्मंडी होटल कहा जाता है। पूरी दुनिया में ये नॉर्मंडी होटल अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। इसको चारों तरफ से घूम के देखें तो आपको इसी तरह ये नज़र आ जाएगा। अब हम शहर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं जहाँ पर मशहूर ब्रांड्स की दुकानें हैं। ये बहुत महंगा शहर है, उमरा का शहर इस शहर को कहा जाता है। इस तरफ से मैं देखे सामने ये प्रांता स्टोर जो है वो नज़र आता है। उसके अलावा फिर ये बिल्कुल आपके सामने नॉर्मंडी होटल की एक साइड नज़र आ रही है और बाएं तरफ फिर वही कज़िनो। अब हम इस शहर को दूसरी तरफ से देखते हैं। हर लिहाज से ये एक खूबसूरत शहर बनाया गया है। यहाँ इस जगह पर तमाम मशहूर महंगे ब्रांड्स जो हैं इस जगह पर मौजूद हैं। आज इतवार का दिन है, यहाँ पर ओपन मार्केट लगी हुई है जिसकी वजह से लोगों का रश भी कुछ ज़्यादा है। ये सामने भी एक दुकान है, डेकोरेशन पीसेस की दुकान है। ये देखें, हर तरफ से जहाँ भी आप खड़े होकर देखेंगे ये आपको एक खूबसूरत शहर हर लिहाज से नज़र आएगा। अब हम विला स्ट्रासबर्गे पे आ गए हैं। ये इमारत एक फ्रेंच कपल ने
1907 और 1912 के दरमियान बनाई थी। दोनों को ये इमारत बड़ी पसंद थी, लेकिन उन्होंने फिर इसको बेच दिया था, क्योंकि उस मालिक की बेगम का कहना था कि यहाँ से हमें समुंदर नज़र नहीं आता। ये अमेरिकन मिलियनर स्टास बर्गर ने यह इमारत ख़रीद ली। 1930 में उसके इंतकाल के बाद ये इमारत उसके बेटे ने शहरी इंतज़ामिया को डोनेट कर दी। अब यहाँ पर म्यूज़ियम बना दिया गया है। अब जैसे ये सामने भी आपको जो नज़र आ रहा है दाईं तरफ, ये भी नॉर्मंडी होटल है। ये 3-4 तरफ से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। ये शहरी इंतज़ामिया की ये मेयर ऑफिस है, बड़ा खूबसूरत है। इसके सामने जो इमारतें हैं बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं, और नीचे फ़र्श जो है, यानी सड़क इसकी बिल्कुल एक फ़र्श की शक्ल पेश करती है, उसे एक डिज़ाइन देकर बनाया गया है। उसके आगे थोड़ा सा आए तो ये एक छोटा सा और चौक हमें नज़र आता है, गोल दायरा, गोल चक्कर है। यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा दाएं तरफ अगर हम मूव करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये एक, इसे ओपन मार्केट कहा जाता है। ये इमारत बनाई 200 साल पुरानी इमारत है। यहाँ पर ओपन मार्केट लगाई जाती है। आज यहाँ पर एक मछली की मार्केट थी जो अभी ख़त्म हुई है। ये देखें, यहाँ पे एक रेसकोर्स पार्क भी बड़ा मशहूर है। रेसकोर्स पार्क और कज़िनो, साहिल, ब्रांडेड दुकानों और विलास ताजबर्गी की तरफ वजह से यहाँ पर टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। ये देखें, तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भरे पड़े हैं सयाहों से। ये ओपन मार्केट के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। अभी टाइम 2 बजे का हो गया, कुछ लोग यहाँ से अब चले गए हैं। 2, ढाई, 3 बजे ये बंद कर देते हैं। ये देखें, इस जगह से, यह मैं प्रांता स्टोर के अंदर खड़ा हूँ, और ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। नाज़रीन, मैंने ये बड़ा छोटा सा व्लॉग इस खूबसूरत शहर के लिए आप लोगों के लिए बनाया था। अगर आपको ये पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।